नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। दोस्तों आज है 23 जनवरी और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम पढ़ेंगे 23 जनवरी की करंट अफेयर। तो लेक्चर ध्यान से देखिएगा। और देखिए दोस्तों, अगर आपको मध्य प्रदेश करंट अफेयर की जनवरी से लेकर दिसंबर 2021 तक PDF चाहिए तो आप परचेज कर सकते हो दोस्तों। इसके लिए आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर 9111920612 पर मैसेज करना होगा। और देखिए दोस्तों, इसकी कीमत मात्र 99 रुपीज़ है और इसमें आपको लगभग 3500 क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, और एकदम लेटेस्ट कंटेंट रहेगा, MCQ फॉर्म में क्वेश्चंस रहेंगे और उसका जो आंसर है पूरा डिस्क्रिप्टिव रहेगा। इस टाइप से दोस्तों आपको PDF मिलेगी। ठीक है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की। अगर आप सिंगल PDF भी चाहते हो तो सिंगल PDF भी मिल जाएगी। इसकी बात करें तो 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है, 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है और 15 जनवरी को दोस्तों थल सेना दिवस मनाया जाता है। 21 जनवरी को मणिपुर स्थापना दिवस, मेघालय स्थापना दिवस और त्रिपुरा स्थापना दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों आज है 23 जनवरी और 23 जनवरी को मनाया जाता है पराक्रम दिवस। तो दोस्तों आज 23 जनवरी 2022 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर देश भर में पराक्रम दिवस मनाया जा रहा है। और भारत सरकार ने हाल ही में घोषणा की कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और दोस्तों नेताजी का जन्म 23 जनवरी 1897 को हुआ था। नेताजी एक भारतीय राष्ट्रवादी थे। उनका जन्म कटक में हुआ था। उन्होंने दर्शन शास्त्र में डिग्री हासिल की और बाद में भारतीय सिविल सेवा के लिए चुने गए। उन्होंने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया क्योंकि वह ब्रिटिश सरकार की सेवा नहीं करना चाहते थे। और दोस्तों नेताजी 1921 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए। नेताजी ने स्वराज नाम से एक अखबार शुरू किया था। उन्होंने द इंडियन स्ट्रगल नामक एक पुस्तक भी लिखी थी दोस्तों। इस पुस्तक में 1920 और 1942 के बीच भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को शामिल किया गया है। जय हिंद शब्द नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा गढ़ा गया था। नेताजी को 1925 में उनकी राष्ट्रवादी गतिविधियों के लिए जेल में डाल दिया गया था और बाद में 1927 में उन्हें रिहा कर दिया गया। उनकी रिहाई के बाद वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव बने। और दोस्तों उन्होंने 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक भाग के रूप में ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। 1943 में उन्होंने जापान के लिए प्रस्थान किया और इंडियन नेशनल आर्मी को पुनर्जीवित किया। दोस्तों सबसे पहले हमने जो करंट अफेयर पढ़ा तो उसका रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम आज की करंट अफेयर। तो कल के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन था हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में एयर सफारी प्रारंभ की जाएगी दोस्तों? तो ये कान्हा राष्ट्रीय उद्यान और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान दोनों में। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, A और B दोनों। दोस्तों बात करें हम यहाँ पर कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की, तो ये हमारे मध्य प्रदेश का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान था। इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1955 में हुई थी। ठीक है, और ये कहाँ पर है? तो ये मंडला डिस्ट्रिक्ट में है और ये हमारे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी है। ठीक है दोस्तों, हमारे मध्य प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान है? तो ये 12 राष्ट्रीय उद्यान है, जिसमें से पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो ये कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है। किस डिस्ट्रिक्ट में है दोस्तों? तो ये मंडला डिस्ट्रिक्ट में है। और 12वां राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है दोस्तों? तो ये कूनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान है। किस डिस्ट्रिक्ट में है? श्योपुर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, तो याद रखिएगा। और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस डिस्ट्रिक्ट में है दोस्तों? तो ये उमरिया डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किस जिले में CM राइज स्कूल का भूमि पूजन किया है दोस्तों? तो ये देवास डिस्ट्रिक्ट में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर A, देवास डिस्ट्रिक्ट। और दोस्तों हम यहाँ पर देवास डिस्ट्रिक्ट की लोकेशन देखी है, तो ये है देवास डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, किस राज्य के वार्षिक पर्यटन कार्यक्रम जल महोत्सव को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्पेन के मैड्रिड में भारत के अद्वितीय जल और साहसिक कार्निवल के रूप में सम्मानित किया गया है दोस्तों? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के वार्षिक पर्यटन कार्यक्रम जल महोत्सव को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्पेन के मैड्रिड में भारत के अद्वितीय जल और साहसिक कार्निवल के रूप में सम्मानित किया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है, मध्य प्रदेश के किस महोत्सव को स्पेन के मैड्रिड में भारत के अद्वितीय जल और साहसिक कार्निवल के रूप में सम्मानित किया है दोस्तों? तो ये जल महोत्सव को। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। मध्य प्रदेश में महिला अपराध शाखा का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो ये महिला सुरक्षा शाखा कर दिया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर A, महिला सुरक्षा शाखा कर दिया गया है, महिला अपराध शाखा का नाम बदलकर। किसने राष्ट्रीय बिलियर्ड्स 2021 का खिताब जीता है दोस्तों? तो ये पंकज आडवाणी ने जीता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर
ए। और दोस्तों ये है पंकज आडवाणी। राष्ट्रीय स्नूकर एवं बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहां पर किया गया था? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया गया था। और दोस्तों भोपाल में ही पंकज आडवाणी ने राष्ट्रीय बिलियर्ड्स 2021 का खिताब जीता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये चैंपियनशिप हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हुई थी। तो पंकज आडवाणी को अभी तक कौन कौन से पुरस्कार मिल चुके हैं? तो इनको अर्जुन अवार्ड मिल चुका है 2003 में, पद्म भूषण से इनको 2018 में सम्मानित किया गया था और पद्मश्री से इनको 2009 में सम्मानित किया गया था। एमपीपीएससी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था, हमारे देश के ऐसे खिलाड़ी जिनको अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसका नाम अभी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया, तो ये तीनों अवार्ड मिले हैं। तो वो कौन से खिलाड़ी है दोस्तों? तो वो है पुलेला गोपीचंद। सुनिए दोस्तों, हमारा हाल ही में सेना की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब की स्थापना कहाँ की गई है दोस्तों? तो ये की गई है महू, इंदौर में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, महू में। ये महू का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नगर कर दिया गया है और ये महू में है दोस्तों। और पीतमपुर धार डिस्ट्रिक्ट में है, मंडीदीप रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है, खजुराहो छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, भोपाल का पहला नीम पार्क किस संग्रहालय में बनाया जाएगा दोस्तों? तो ये बनाया जाएगा मानव संग्रहालय में। ठीक है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में बनाया जाएगा दोस्तों भोपाल का पहला नीम पार्क। और देखिए दोस्तों, बात करें यहाँ पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय की, तो ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों? भोपाल में स्थित है। इसकी स्थापना 1979 में हुई थी। ठीक है, जनजाति संग्रहालय कहाँ पर है दोस्तों? तो ये भी भोपाल में है। और ये क्वेश्चन एमपीपीएससी 2020 में पूछा गया था कि जनजाति संग्रहालय हमारे मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों किस जिले में स्थित है? हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। दोस्तों आदिवासी कला संग्रहालय कहाँ पर है? तो ये खजुराहो में स्थित है। ठीक है, आदिवासी कला संग्रहालय कहाँ पर है? तो ये खजुराहो में स्थित है और खजुराहो हमारे मध्य प्रदेश के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। और केंद्रीय संग्रहालय कहाँ पर है दोस्तों? तो ये गुजरी महल ग्वालियर में है। ठीक है, कौन सा? केंद्रीय संग्रहालय। इंदौर में रविंद्र नाट्यगृह में संगीत समारोह राग अमीर 2022 का शुभारंभ किसने किया दोस्तों? तो ये किया है हमारे मध्य प्रदेश की संस्कृति, अध्यात्म एवं पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, उषा ठाकुर। कमल पटेल हमारे मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री है दोस्तों। मोहन यादव हमारे मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री है और कुंवर विजय शाह मध्य प्रदेश के वन मंत्री है। और दोस्तों बात करें यहाँ पर रविंद्र नाट्यगृह की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? ये 1990 में हुई थी। ठीक है, और ये कहाँ पर है? तो ये इंदौर में है। दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर। तो आज के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश की महिला स्व सहायता समूह एवं आर्टिसन कंपनी के बीच किस खेती के लिए एक अनुबंध हुआ है दोस्तों? तो ये हुआ है बांस की खेती के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, मध्य प्रदेश की महिला स्व सहायता समूह आर्टिसन कंपनी के बीच बांस की खेती के लिए एक अनुबंध हुआ है। तो देखिए दोस्तों, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी की उपस्थिति में वन विभाग के सहयोग से महिला स्व सहायता समूह एवं आर्टिसन कंपनी के बीच अनुबंध हुआ। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा कहा गया है कि स्व सहायता समूह की महिलाएं 1000 एकड़ भूमि पर बांस के पौधे का उत्पादन करेगी और आर्टिसन कंपनी 20 वर्ष तक समूह से बांस खरीदेगी। कंपनी पहले साल एक बांस पर 60 रुपये, दूसरे साल 36 रुपये और तीसरे साल दोस्तों 16 रुपये देगी। समूह की महिलाओं को प्रति एकड़ 1 से 1.5 लाख रुपए की आय प्राप्ति होगी। देवास जिले के ग्राम खांडाबा में महिला समूह द्वारा पोषण आहार का कारखाना भी चलाया जा रहा है। और तो बात करें हम यहाँ पर बांस की खेती की, तो देखिए दोस्तों, बांस के वन हमारे मध्य प्रदेश में 75 से 125 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और ये वन दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश के मंडला, बालाघाट, उमरिया, अनूपपुर, सिवनी, छिंदवाड़ा, बैतूल डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं दोस्तों। और इधर दोस्तों सागर, भोपाल और सीहोर डिस्ट्रिक्ट में भी पाए जाते हैं। ठीक है, और देखिए दोस्तों, बांस का उपयोग कहाँ पर किया जाता है? तो ये कागज और कुटीर उद्योग में किया जाता है। और देखिए हमारे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा अभी एक मिशन भी चलाया जाने वाला है, बांस मिशन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, किस जिले में स्थित विश्व प्रसिद्ध शनि मंदिर को बड़े धार्मिक एवं पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा दोस्तों? तो ये ग्वालियर जिले में स्थित विश्व प्रसिद्ध शनि मंदिर को बड़े धार्मिक एवं पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। तो इसका आंसर क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ग्वालियर। तो देखिए, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री तथा मुरैना के सांसद नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि ग्वालियर जिले के एती गांव की सुरम्य पहाड़ी पर स्थित विश्व प्रसिद्ध शनि मंदिर का कायाकल्प किया जाएगा और मंदिर परिसर को बड़े धार्मिक एवं पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि यह मंदिर धार्मिक और पर्यटन के एक बड़े केंद्र के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित होगा और शनि देव मंदिर परिसर को भव्य रूप देने के लिए शनि परिक्रमा मार्ग के साथ शनि सरोवर और शनि कुंड का निर्माण भी किया जाएगा। मंदिर के विकास को 2 हिस्सों में बांटा गया है, एक आंतरिक विकास और दूसरा बाहरी विकास। आंतरिक विकास मंदिर परिसर के भीतर अत्याधुनिक तरीके से कराया जाएगा
और इस तरह बाहरी विकास में परिक्रमा मार्ग का निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में किस जिले के श्री दिनेश कुमार वर्मा का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है दोस्तों? तो ये बालाघाट डिस्ट्रिक्ट के है, तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, बालाघाट डिस्ट्रिक्ट। तो देखिए बालाघाट जिले के बैहर निवासी श्री दिनेश कुमार वर्मा एवं उनके पुत्र श्री हर्षित कुमार वर्मा द्वारा वर्षा ऋतु से पूर्व देसी गेंदे के पौधे लगाए हुए कुछ अवधि पश्चात जब देखा गया कि यह पौधे राष्ट्रीय स्तर पर उच्चतम ऊंचाई प्राप्त पौधे से भी अधिक लंबे है, तब श्री वर्मा द्वारा राष्ट्रीय रिकॉर्ड के लिए प्रतिष्ठित इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में ऑनलाइन आवेदन प्रेषित किया गया। पौधे का सत्यापन करने पौधे की लंबाई 11 फीट 8 इंच प्राप्त हुई है और उद्यान विभाग द्वारा प्रमाणित जानकारी इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स को उपलब्ध करवाई गई है और यह प्रमाणित जानकारी श्री वर्मा द्वारा ईमेल के माध्यम से इंडिया बुक को उपलब्ध कराई गई है और गेंदे के रिकॉर्ड लंबाई के पौधे लगाने का यह रिकॉर्ड राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित हो गया है। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड द्वारा स्मृति स्वरूप प्रमाण पत्र, गोल्ड मेडल और इंडिया बुक की एक प्रति एवं अन्य स्मरण चिन्ह भेजे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, किस जिले की सुविधा भोसले गायकवाड़ देश की सबसे युवा महिला अंपायर बन गई दोस्तों? तो ये झाबुआ डिस्ट्रिक्ट की है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है दोस्तों, झाबुआ डिस्ट्रिक्ट की सुविधा भोसले गायकवाड़ देश की सबसे युवा महिला एम्पायर बन गई है दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों ये है सुविधा भोसले गायकवाड़, इनका संबंध हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट से है? तो झाबुआ डिस्ट्रिक्ट से है। दोस्तों बात करें हम यहाँ पर क्रिकेट की, तो हमारे मध्य प्रदेश में क्रिकेट एकेडमी कहाँ पर है दोस्तों? तो ये ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। और देखिए ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों एक क्रिकेट से रिलेटेड स्टेडियम भी है, उसका नाम क्या है? रूप सिंह स्टेडियम है, ठीक है। और देखिए क्रिकेट स्टेडियम और कौन कौन से हमारे मध्य प्रदेश में? तो एक नेहरू स्टेडियम है, इंदौर डिस्ट्रिक्ट में है, एक उषा राजे होलकर स्टेडियम है, ये भी इंदौर डिस्ट्रिक्ट में है। और दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश होलकर क्रिकेट एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये इंदौर डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये 1941 में हुई थी। तो देखिए दोस्तों मध्य प्रदेश की रहने वाली सुविधा भोसले गायकवाड़ ने खेल जगत में नया मुकाम हासिल किया है। सुविधा भोसले देश की सबसे यंग महिला अंपायर बन गई है और ओमान में चल रही लीजेंड क्रिकेट लीग में सुविधा ने 20 जनवरी को हुए मैच में अंपायरिंग की। और सुविधा भोसले गायकवाड़ झाबुआ के हांदला कॉलेज में खेल अधिकारी भी है और सुविधा के साथ इस क्रिकेट टूर्नामेंट में पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका और हांगकांग की महिला अंपायर भी अंपायरिंग कर रही है, जिनमें सुविधा सबसे यंग है। लीजेंड क्रिकेट लीग में 3 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिनमें इंडिया महाराजा, एशिया लॉयन और वर्ल्ड जॉइंट शामिल है। और इन तीनों टीमों अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले चुके देश विदेश के दिग्गज क्रिकेटर शामिल है दोस्तों। और इसमें इंडिया से कौन कौन है? तो ये मोहम्मद कैफ है, युवराज सिंह है, वीरेंद्र सहवाग है, यूसुफ पठान है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, किस जिले के अनुराग श्रीवास्तव ने स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम के तहत महिला सशक्तिकरण की दिशा में दीदी ऐप बनाया है दोस्तों? तो ये किस डिस्ट्रिक्ट की है? तो ये सतना डिस्ट्रिक्ट की है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों सतना डिस्ट्रिक्ट के अनुराग श्रीवास्तव ने स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम के तहत महिला सशक्तिकरण की दिशा में दीदी ऐप बनाया है, ठीक है। और यह है दोस्तों अनुराग श्रीवास्तव और इनके द्वारा तैयार किया गया है दीदी ऐप। तो देखिए स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम के तहत प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के आह्वान से प्रेरणा लेकर सतना के एक युवा ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में ऐसा कमाल किया है कि खुद पीएम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उनसे बात करके उनको सराहा, बल्कि उनको नीति सिफारिश टीम में भी शामिल कर लिया है। सतना के सॉफ्टवेयर इंजीनियर अनुराग श्रीवास्तव ने एक बहुभाषी ऐप बनाया है। यह ऐप महिलाओं को अवसर देकर उन्हें सशक्त बनाने के लिए डिजाइन किया गया था, इसलिए अनुराग ने दीदी नाम दिया है इसको। हिंदी, अंग्रेजी सहित अलग अलग भाषाओं वाला यह ऐप बीमा तथा वित्तीय उत्पादों के लिए एक POS यानी पॉइंट ऑफ सेल है। फिलहाल मुंबई में रहकर अपना व्यवसाय कर रहे अनुराग बताते हैं कि इस ऐप को भारत के 723 जिलों में लॉन्च किया गया है और इसके जरिए पहले चरण में 2.6 लाख महिलाएं रोजगार से जुड़ेगी। अनुराग का मानना है कि दीदी ऐप से जुड़कर महिलाएं सिर्फ खुद को नहीं बल्कि पूरे भारत को सशक्त बनाएगी और वे अपनी पारिवारिक जिम्मेदारी के निर्वाह के साथ साथ आमदनी भी प्राप्त कर सकेगी। दोस्तों कल का हमारा क्वेश्चन था, मध्य प्रदेश का कपास अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है दोस्तों? तो ये है खरगोन डिस्ट्रिक्ट में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, खरगोन डिस्ट्रिक्ट। और देखिए दोस्तों कल का जो सबसे अच्छा आंसर है वो नवीन वर्मा और दिव्यांशु गुप्ता के द्वारा किया गया था। और देखिए दोस्तों आपके जितने भी आंसर हैं वो PDF में रहेंगे, ठीक है। जब जनवरी 2022 की मंथली करंट अफेयर बनेगी तो ये सारे आंसर हम इंक्लूड करेंगे, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा लोग आंसर करिएगा। और देखिए मध्य प्रदेश का कपास अनुसंधान केंद्र खरगोन डिस्ट्रिक्ट में है। खरगोन जिला में सिंगाजी का मेला लगता है। खरगोन जिला नर्मदा नदी के तट पर स्थित है और यहाँ महेश्वर का किला भी लगता है। खरगोन जिले में जैन तीर्थ स्थल पावगिरी भी स्थित है। खरगोन जिले के महेश्वर में निमाड़ उत्सव मनाया जाता है
और यहाँ रंगीन कपास का उत्पादन होता है। मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादक जिला खरगोन जिला है और देश का पहला मोबाइल बैंक खरगोन जिले में स्थित है। बहुत अच्छा आंसर किया गया है दोस्तों इनके द्वारा। देखिए दिव्यांशु गुप्ता के द्वारा बताया गया है कि जो केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ पर है, नागपुर में है। नागपुर कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। कपास को सफेद सोना के नाम से भी जाना जाता है और देश का प्रथम मोबाइल बैंक लक्ष्मी बहनी बैंक खरगोन में स्थापित किया गया है। तो इनके द्वारा भी बहुत अच्छा आंसर किया गया है। और दोस्तों आज के लिए आपका क्वेश्चन है, त्रिपुरी में निम्नलिखित में से किसके सिक्के मिले हैं? सातवाहनों एवं गुप्तों के, मौर्य एवं कुषाणों के, गुप्त एवं क्षत्रपों के, या मौर्य एवं गुप्त शासकों के? तो इसका आंसर पूरा डिटेल में दीजिएगा। और दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।